उत्तरकाशी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पुरोला में 15 जून को बुलाई गई है महापंचायत को लेकर खुफिया एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं, जिसको देखते हुए जिले भर की पुलिस फोर्स भी पुरोला बुलाई गई है। वहीं हिंदूवादी संगठन महापंचायत कराने पर अड़े हुए हैं। तो पुरोला में धारा 144 लागू रहेगी और बताया जा रहा है कि पुरोला में स्थितियां नियंत्रण में रहें, इसके लिए खुफिया एजेंसियां जो हैं वो भी लगातार निगाहें बनाए हुई हैं, नजर बनाए हुई हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है यहां पर, और हिंदू संगठन महापंचायत कराने पर अड़ा हुआ है। हालांकि स्थानीय लोगों की तरफ से इसका विरोध भी किया जा रहा है। तो वहीं पुरोला महापंचायत को लेकर प्रशासन ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पुरोला में लव जिहाद के विरोध में हिंदू संगठनों ने महापंचायत बुलाई है, जिसको देखते हुए एसडीएम देवानंद शर्मा ने कहा है कि 15 जून को पुरोला में धारा 144 लागू रहेगी। पुरोला महापंचायत को लेकर उत्तरकाशी में पुलिस हाई अलर्ट पर है। पुरोला को जाने वाली सड़कों पर पड़ने वाली चेक पोस्ट पर पुलिस बैरिकेडिंग डालकर गाड़ियों की बारीकी से चेकिंग कर रही है। मकसद ये है कि पुरोला में किसी भी तरह से संदिग्ध तत्वों को ना घुसने दिया जाए, और इसके अलावा यदि कोई महापंचायत में शामिल होने के लिए भी आता है तो उसकी पहचान हो सके। पुरोला से 50 किलोमीटर पहले डामटा में पुलिस चेक पोस्ट का हमारी टीम ने जायजा लिया। 15 जून को पुरोला में प्रस्तावित महापंचायत के मद्देनजर प्रशासन बेहद सतर्कता बरत रहा है। मैं अभी मौजूद हूं यमुनोत्री हाईवे पर डामटा नामक जगह में, जो पुरोला को कनेक्ट करता है। यहां से पुरोला करीब 50 किलोमीटर दूर है। आप देखेंगे कि यमुनोत्री हाईवे पर पुलिस ने यहां पर बैरियर डाला हुआ है, और बाकायदा जो गाड़ियां भी इधर एंटर कर रही हैं उनकी पूरी डिटेल यहां पर नोट की जा रही है कि इस गाड़ी में कौन कौन लोग हैं, गाड़ी का नंबर क्या है, वो कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि एक एहतियातन ये कदम उठाए जा रहे हैं ताकि कोई संदिग्ध पुरोला में न घुस पाए, या फिर जो लोग जो हिंदुवादी संगठन के लोगों ने जिन्होंने यहाँ पर आह्वान किया है महापंचायत का, उन लोगों की यहाँ पर पहचान की जा सके। ये आप कहाँ से आ रहे हैं? देहरादून से। हाँ? देहरादून से कहाँ जाना आपको? भाटिया गांव जाना है। भाटिया गांव। जी। अच्छा, अभी पुलिस ने डिटेल ली यहाँ पे? हाँ जी। क्या क्या पूछा? नाम, पता और गाड़ी नंबर। तो आप देखेंगे कि इसी तरह से जो तमाम वाहन भी यहाँ से गुजर रहे हैं उनसे पूरी डिटेल यहाँ पर मांगी जा रही है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, गाड़ी का नंबर क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, और यदि तो कोई यहाँ से पुरोला जा रहा है तो उससे उसके बाद गहन पूछताछ की जा रही है। यानी कि प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रहा है कि पुरोला में जो प्रस्तावित महापंचायत है उसमें कोई उपद्रवी तत्व, कोई संदिग्ध तत्व इधर पुरोला में एंटर न कर पाए। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 पुरोला। देहरादून से खबर मिल रही है, जहां पर पुरोला महापंचायत को लेकर पूर्व नौकरशाहों के एक ग्रुप का मुख्य सचिव और डीजीपी को पत्र लिखा गया है। पत्र में पुरोला महापंचायत पर रोक लगाने की मांग की गई है। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट के वकील भी राज्यपाल को पत्र लिख चुके हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में डाली गई एक याचिका और इसमें महापंचायत पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है। बताया ये जा रहा है कि इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई भी हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई है, और इस याचिका में यह कहा गया है कि जो महापंचायत 15 जून को होने वाली है उसे तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है देवभूमि में और लगातार लव जिहाद के जो मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, उसको रोकने के लिए जहां एक तरफ महापंचायत बुलाई गई है, वहीं दूसरी तरफ इसका विरोध भी किया जा रहा है। और सहयोगी उत्तरकाशी से नौप्रभात, आपको बता दें सुनील नौप्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, जरा बताइएगा कि वहां पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है, और देखा ये जा रहा है कि महापंचायत को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी डाली गई है, जिस पर सुनवाई भी हो सकती है। बिल्कुल चांदनी, और इसी क्रम में अगर मैं कहूं तो जो तमाम हिंदुवादी संगठन हैं उन्होंने इन सब के बावजूद ये ऐलान किया है कि महापंचायत हर हाल में होके रहेगी। पुरोला की अगर मैं फिलहाल बात करूं तो पुरोला में स्थिति अभी फिलहाल सामान्य है, बाजार खुले हुए हैं, लेकिन फिजाओं में एक तरह की टेंशन यहां पर साफ तौर पर दिखाई देती है।
जो मुस्लिम समुदाय की दुकानें हैं, करीब 12 के आसपास कारोबारी यहाँ से पहले ही अपने कारोबार समेटकर यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन अभी जो लोग यहाँ पर हैं भी पिछले 19 दिनों से 26 मई को प्रोला में लव जिहाद की घटना सामने आई थी, उसके बाद विरोध प्रदर्शन हुए। पिछले 19 दिनों से मुस्लिम समुदाय के जो कारोबारी हैं उन्होंने अपनी दुकान नहीं खोली है, आज भी उनकी दुकानें नहीं खुली है। लेकिन सामान्य जो बाजार है वो आमतौर पर यहाँ पर खुला हुआ है। पुलिस प्रशासन बेहद अलर्ट है। कल की जो प्रस्तावित महापंचायत है, हमने रास्ते भर देखा कि इसी तरह के बैरिकेडिंग आपको पूरी सड़कों पर दिखाई देंगे और इन सड़कों से जो भी गाड़ियां गुजर रही हैं, जो बाहर से पुरोला की ओर प्रवेश कर रही हैं, उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। यानी कि एक अलर्टनेस है। जिले की जो तमाम फोर्स है वो पुरोला बुला ली गई है कि किसी भी तरह की कोई सुनील, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, आप वहां के हालातों को आप देख भी रहे हैं, क्योंकि जो 15 जून को महापंचायत बुलाई गई है वो अहम भी मानी जा रही है, लेकिन जो इसका विरोध बार बार किया जा रहा है उसकी मुख्य वजह क्या मानी जा रही है? और जो वहां पर स्थानीय लोग आपके आसपास नजर आ रहे हैं, जरा आप उनसे भी बात कीजिए, उनका क्या कुछ रिएक्शन है इसको लेकर जो महापंचायत बुलाई जा रही है? देखिए, इससे पहले भी स्थानीय लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की। स्थानीय लोग कुछ इस बात पर खास बोलने को तैयार नहीं है। जहां तक विरोध की बात है तो आपने देखा कि अभी जो पूर्व नौकरशाह हैं करीब 50 के आसपास, उन्होंने बाकायदा राज्य के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को एक पत्र लिखा है कि जो प्रस्तावित महापंचायत है उसको किसी भी तरह से नहीं होने दिया जाए, क्योंकि एक सांप्रदायिक तनाव इससे पैदा होगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी चीफ सेक्रेटरी को, माफ कीजिएगा, गवर्नर को एक पत्र लिखा था कि जो पुरोला में जो प्रस्तावित महापंचायत है उसको नहीं होने दिया जाए। और साथ साथ ये बात भी आई कि जो मुस्लिम समुदाय के जो कारोबारी हैं उनका यहाँ पर उत्पीड़न हो रहा है। ये एक विरोध का कारण है। अलग अलग मंचों से ये आवाज उठ रही है। पुलिस प्रशासन की भी कोशिश है कि मामला शांतिपूर्ण तरीके से निपटे, किसी तरह से जो महापंचायत है जिसमें हेट स्पीच की बात आई थी वो यहाँ पर न होने दिया जाए। लेकिन हमने तमाम उन संगठनों से जिन्होंने महापंचायत का ऐलान किया है, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो बजरंग दल हो या फिर देवभूमि रक्षा अभियान हो, उन तमाम लोगों से मैंने व्यक्तिगत तौर पर बातचीत की। उनका कहना है कि महापंचायत हर हाल में होगी। पुलिस प्रशासन कितनी भी रोकने की कोशिश करे, कितने भी बैरिकेडिंग आप डाल लें, कितना भी विरोध हो, लेकिन देवभूमि में जिस तरह से लव जिहाद की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से लैंड जिहाद की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से गांव से लेकर शहर तक जगह जगह मजारे बना दी गई हैं। आपके पास वापस लौटूंगी। उत्तरकाशी के पुरोला से बलवीर भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। बलवीर, जरा बताइए आपके पास क्या अपडेट है और वहां पर किस तरह के हालात, किस तरह की स्थिति, सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम किए गए वहां पर महापंचायत को लेकर? बिल्कुल, महापंचायत को लेकर जो पुलिस है, प्रशासन है, पूरी तैयारी कर ली गई है। खुद जो एडीएम उत्तरकाशी है उनको यहाँ पुरोला की जिम्मेदारी सौंपी गई है। खुद रात को वो पहुंच गए थे, लगातार वो बैठक कर रहे हैं और उनकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा एक खबर और आ रही है कि जो बजरंग दल के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं। जो एसपी उत्तरकाशी है उन्हें अपने कार्यालय में बुलाया है, उनके साथ बैठक की जा रही है। तो पुलिस भी लगातार वार्ता कर रही है, प्रशासन लगातार वार्ता कर रहा है। पर इस बीच में जो हिंदू संगठन है, जो बजरंग दल संगठन, उन्होंने ऐलान किया हुआ है कि जो महापंचायत होगी और कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि जो धारा 144 है वो पुरोला में लागू कर दी जाएगी। तो कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन द्वारा अपनी तैयारी है और जो हिंदू संगठन है, जो स्थानीय लोग हैं, वो भी महापंचायत की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं महापंचायत ये जरूर होगी और जिसकी तैयारी भी लगातार जोरों पे है। और इस समय जो प्रदेश अध्यक्ष पुरोला में ही मौजूद है और पुरोला में धारा 144 लागू है, इसको देखते हुए जो वहां पर व्यापारी है, जो वहां के स्थानीय लोग हैं, क्या उनसे आपकी कोई बातचीत हो पाई है? और जो वहां की पुलिस प्रशासन है उनसे आपकी बातचीत हो पाई है क्या? बिल्कुल, जो धारा 144 है वो अब कुछ ही देर में लागू होगी, क्योंकि एडीएम जो उत्तरकाशी है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। वो एसडीएम से मिलने जा रखे हैं। थोड़ी देर में जो लेटर है उस पर बाकायदा साइन होके उसको लागू कर दिया जाएगा। और ये धारा जो 144 लागू है ये आज से कल 15 जून जो महापंचायत की जो डेट है तब तक लागू रहेगी। तो जो अभी स्थानीय लोग हैं यहाँ पे जो प्रशासन की गाड़ी है वो बाकायदा हुटर बजा के अनाउंस कर रही है कि धारा 144 थोड़ी देर में लागू होने वाली है, सभी धारा 144 का पालन करें। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि प्रशासन जिस तरह से महापंचायत की बात स्थानीय स्तर पर उठती आई है, जो हिंदू संगठन है करते आए हैं, तो उसको लेके अपनी तैयारी पुख्ता की हुई है। और अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था भी यहाँ पे की जा रही है और बाहर से पुलिस बुलाई जा रही है। पीएससी की एक कंपनी भी बुलाई गई है। तो कह सकते हैं कि सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता इस समय पुरोला में किए जा रहे हैं। जी
बिल्कुल, तो लगातार तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, किस तरीके के हालात और किस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। बहुत शुक्रिया सुनील आपका भी और बलवीर आपका भी। चलिए बात करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर उत्तरकाशी के पुरोला में लव जिहाद के विरोध में 15 जून को बुलाई गई महापंचायत का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। महापंचायत पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद और लेखक अशोक वाजपेयी ने याचिका दी है। दोनों ने सीजेआई को पत्र भेजकर याचिका दी है। याचिका में उत्तरकाशी में रह रहे अल्पसंख्यकों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने की मांग की गई है। इसके साथ ही एक एनजीओ पीयूसीएल ने भी 15 जून को बुलाई गई महापंचायत के मामले में एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से प्रशासन को 15 जून को होने वाली महापंचायत की अनुमति नहीं देने का निर्देश देने की मांग करने के साथ ही विश्व हिंदू परिषद के 20 जून को टिहरी में होने वाले चक्का जाम की चेतावनी के मामले में संज्ञान लेने की बात भी सामने आई है। और सहयोगी सुशील पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशील, जरा बताइएगा आप, क्योंकि ये जो पूरा मामला है, महापंचायत बुलाई गई है उसको लेकर, सुरक्षा को लेकर, और जो व्यापारियों को नुकसान हुआ है, ये कई ऐसी अहम बिंदु हैं जिस पर यहाँ याचिका डाली गई सुप्रीम कोर्ट में, उसकी सुनवाई होनी है, उसको लेकर और क्या ज्यादा जानकारी मिल पा रही है आपको? जी देखिए, साफ तौर से 2 पत्र याचिकाएं फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं, जिसमें डीयू के प्रोफेसर के द्वारा एक पत्र याचिका दाखिल की गई है। वहीं पीयूसीएल एक एनजीओ है, उसकी तरफ से भी एक पत्र याचिका दाखिल की गई है। दोनों याचिकाओं में जो 15 जून को फिलहाल उत्तरकाशी में जो एक महापंचायत बुलाया गया है लव जिहाद के मामले में, उस पर रोक लगाने की मांग की गई है। ये कयास लगाया जा रहा है कि उनके वकील के द्वारा आज सुप्रीम कोर्ट में उन दोनों पत्र याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की मांग की जा सकती है। चूंकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्टेड नहीं है, लेकिन उनके वकील के द्वारा संभावना ये जताई जा रही है कि इस पूरे मामले को लेकर वो जल्द सुनवाई की मांग कर सकते हैं। दोनों जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं उसमें साफ तौर से ये बातें कही गई हैं कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे और जो फिलहाल लव जिहाद को लेकर महापंचायत का फिलहाल आह्वान किया गया है, इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। और न केवल रोक लगाई जाए बल्कि तमाम जो अल्पसंख्यक वहां रह रहे हैं, जिनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया है, उनको फिलहाल सुरक्षा मुहैया कराया जाए और साथ ही साथ उन्हें मुआवजा दिया जाए। इसी बाबत गृह मंत्री को जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से भी एक पत्र जारी किया गया है और ये कहा गया है कि होम मिनिस्टर खुद इस पूरे मामले में इंटरवीन करें। जिस तरह इस पूरे प्रकरण को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर वहां पर एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जो फिलहाल अपने आप में गलत है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक इस प्रकार से किसी भी तरीके से महापंचायत का आह्वान नहीं किया जा सकता है। अब ये देखना बेहद अहम होगा कि इस पूरे मामले को लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट में इनके जो वकील हैं वो 10:30 बजे सुबह मेंशन करते हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में कोई अहम आदेश जारी करता है या नहीं। लेकिन नजर हम लोगों की भी इसी मामले पर बनी हुई है कि क्या उनके वकील सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करते हैं जल्द सुनवाई के लिए या नहीं। लेकिन दोनों याचिकाएं फिलहाल देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंच चुकी हैं और दोनों में कहा गया है कि महापंचायत पर रोक तत्काल लगाई जाए। ये होगा सुशील की आखिरकार कब ये सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होती है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।